प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तमीना शेख। आप मुझे इस टाइम देख रहे हैं एक चौराहे पे। जनाब, इसका नाम है मैकडॉनल्ड चौक। फेज 7 का ये मैकडॉनल्ड चौक है। मेरी बैक पे आपको नजर भी आ रहा होगा। और ये वो जगह है जहां पर अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 6 जाने खाली के हकीकी से जा मिली। यह हादसा बिल्कुल इसी चौक पर पेश आया था। जी तो जनाब, मैंने आपको जैसे कि चौक दिखाया कि ये वो चौक है जहां पर अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 6 जाने खाली के हकीकी से जा मिली। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 4 माह थी वो भी इस दुनिया से चला गया, इस हादसे की नजर हो गया। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ उस बैरियर की जानिब जहां से मुलजिम की गाड़ी आई और टकराई, आगे आके टकराई नहीं बल्कि टकराया गया। तो ये वो बैरियर है मेरी बैक पर। मैं आपको जरूर इसको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये वो बैरियर है जनाब, यहाँ से गाड़ी गुजरी है, स्पीडी गई है और जाके चौक के ऊपर जाके उसने हिट कर दिया है। मैं जाऊंगी रफाकत अली के घर पर और उनसे बात करूंगी। तो मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, हसनैन नाम जी। मेरा दामाद सजाद इस्माइल जो उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठा था। मेरी वाइफ रुखसाना रफाकत वो पीछे बैठी थी। मेरी बेटी, मेरी बहू वो पीछे बैठी थी। मेरा पोता था उसके पास और मेरी बड़ी नवासी 4 साल की अनाबिया वो भी अपने पापा के साथ। वो अक्सर कहती थी कि मैंने राजा मामू के साथ बैठना है। अभी 50 फुट का फंसा तक किया होगा, 60 फुट का होगा गेट से। तो ये पीछे से ये लड़का आता है, तो ये बेटे की गाड़ी से जिसमें मेरी बहू बैठी हुई थी, एक तरफ जो है ना वो मेरी वाइफ थी, एक गाड़ी कभी आगे करता है, पहले हमारी गाड़ी के साथ किया, उसके बाद फिर आगे ले जाता, फिर कभी गाड़ी आगे करता कभी पीछे करता है। मैं इसे देख रहा हूँ तो बेटे ने जब देखा कि यार ये गाड़ी वाला जो है ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, मैं कब से इसको देख रहा हूँ। उसने कहा ये तू क्या हरकत कर रहा है? उतर के नहीं, गाड़ी से बैठे हुई शीशे में तुम क्या हरकत कर रहे हो? ठीक है। तो उसने ना बेटे मेरे को जो डांट पिलाई है। ठीक है। तो मेरे बेटे के मुंह से लफ्ज ये निकले ना कि तुमने गाड़ी क्यों हिट की है। ठीक है, जाहिर है। तो हाँ जी, तो उसने फिर कहा कि मैं तुम्हें अब बताऊंगा जी गाड़ी कैसे हिट करते हैं। अच्छा। और तुम डीएचए में कैसे गाड़ी चलाते हो। 10 मिनट के बाद पता चला कि वो क्या हुआ है। वो पिछला गेट खुल गया था। वो जब वो फुटपाथ को लगी है ना यूं करके, तो वो गेट खुला हुआ था, तो वो हिट हुई ना, तो वो उछल के जो ना उनकी दोनों डेड बॉडियां ग्रीन बेल्ट पे पड़ी हुई। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है रफाकत अली साहब, जिनके साथ हम कॉन्टीन्यूसली रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि जाहिर है एक क़यामत टूटी है इनके घर पर और जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है और ना उस पर सब्र आता है ना उस पर तहम्मुल होता है। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम वक्त में मेन से मेन जो रफाकत साहब के साथ मैं तो ये कहूँगी कि जुल्म हुआ। अगर महज हादसा होता तो फिर मामलात और होते, लेकिन ये तो जुल्म हुआ है। FIR भी सारी बोल रही है और बता रही है और बाद में जो दिफात मिक्स की गई है उसमें वो भी क्लियर करती है इन चीज़ों को। रफाकत साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो रफाकत साहब आपका शुक्रिया, इतनी मुश्किल घड़ी में, इतने मुश्किल हालात में आपने वक्त दे दिया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उस दिन हम थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। उस दिन आप बेटी के घर से वापस आ रहे थे? जी, इस 25 नवंबर को मेरी बेटी की शादी थी और उधर बेटे वालों की तरफ, मेरी बच्ची के ससुराल की तरफ माइयों का फंक्शन था। अच्छा। हाँ जी, और हम वो बच्चे के कपड़े शपड़े ले गए, माइयों का खीर रस्म अदा की, खाना शाना खा के हम निकले। तो ये था उधर हमारा जाने का पर्पज़। मतलब वो करके रस्म आप वापस आ रहे? जी, आप वापस घर आ रहे थे। 2 गाड़ियों में सवार थे आप? जी, 2 गाड़ियों में सवार थे। एक बेटे के पास ही 2D करोला, दूसरी कल्टस जिसमें मैं बैठा था। आपकी गाड़ी में कौन कौन था? मेरी गाड़ी में मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मैं था, उसके बाद मेरा एक भांजा है वो, और मेरी दोनों बेटियां। अच्छा। हाँ जी, एक मेरी बेटी जो शादीशुदा वो भी मेरे साथ थी और नवासी भी मेरे साथ थी, वो भी बच गई। और मेरी छोटी बेटी है, यूनिवर्सिटी पढ़ती है। हम ये लोग थे 5 लोग। ठीक है। और दूसरी गाड़ी में कौन कौन था? दूसरी गाड़ी में ड्राइव मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, हसनैन नाम जी। मेरा दामाद सजाद इस्माइल जो उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठा था। मेरी वाइफ रुखसाना रफाकत वो पीछे बैठी थी। मेरी बेटी, मेरी बहू वो पीछे बैठी थी। मेरा पोता था उसके पास
और मेरी बड़ी नवासी 4 साल की अनाबिया, वो भी अपने पापा के साथ, वो अक्सर कहती थी कि मैंने राजा मामू के साथ बैठना है, मैंने राजा मामू के साथ। बेटे को हम ना राजा कहते थे बचपन से ही, प्यार से। हाँ जी, उसकी टिकटॉक पे वीडियो है वो राजे के नाम में ना, तो वो भी बच्ची उसके साथ ही बहुत प्यार करती थी बेटे से। बस वो जिनसे उसे प्यार था वो सब साथ ले गई। ठीक। अच्छा, ये मुल्जिम अफनान की जब हम बात करते हैं तो ये क्या पीछा कर रहा था या ये कोई खारबाजी कर रहा था, क्या था? कोई ड्रंक था, कोई नशा किया हुआ था, क्या था? एक्चुअली कोई 9 बजने में कोई 5-10 मिनट होंगे जब हम उनके घर से निकले हैं अपने अजीज से, तो वो भी हमें सी ऑफ करने के लिए बाहर रोड पे आ गए। उस रोड पे चंद घर हैं, खुली जगह है, तो मेरी बच्चियाँ भी बारीदार, वो भी लोग बच्चियाँ तैयार हुई थी, हमारी बच्चियाँ भी तैयार थी, ज़ाहिर शादी का फंक्शन था। वो मेरा ख्याल है ये उधर से कहीं आया है, तो उसने देखा है कि लोग खड़े हैं, तो ये कहीं दूर ही रुक गया है, जो मेरी असेसमेंट है। ये अफनान जो है। अच्छा। उसके बाद ये हमें गाड़ी में बिठा के तो ये लोग अंदर चले गए। हमने कोई 50 फुट का फासला तय किया होगा, जैसे सी ऑफ करते हैं, जैसे सी ऑफ करते हैं जी, बिल्कुल सारी फैमिली बाहर आ गई ना, उनकी बच्चियां भी, 2 घरों की बच्चियां, एक मेरे जो हैं वो और उनका भाई भी साथ ही रहता है उधर ही, ठीक है, थोड़े फासले पे। तो सारे बच्चे, 2-3 फैमिलियां उनकी थी, कोई 2-3 फैमिली हमारी थी, ठीक है। तो वो सब बच्चियां बाहर ही खड़ी थी सी ऑफ करने के लिए। उन्होंने बाहर ना सब्जियां लगाई एक प्लॉट में, हम सब लोग सब्जियों का नज़ारा कर रहे थे, यहाँ मुरफक भाई हम आपको ये दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, तो सब इकट्ठे थे। वैसे उन्होंने हमें सी ऑफ किया, वो अंदर चले गए, हम गाड़ी में बैठ के वो आ गया। तो उसके बाद अभी 50 फुट का फंसा किया होगा, 60 फुट का होगा गेट से, तो ये पीछे से ये लड़का आता है, तो ये बेटे की गाड़ी से जिसमें मेरी बहू बैठी हुई थी, एक तरफ जो है ना वो मेरी वाइफ थी, एक गाड़ी कभी आगे करता है, पहले हमारी गाड़ी के साथ किया, उसके बाद फिर आगे ले जाता, फिर कभी गाड़ी आगे करता, कभी पीछे करता है। मैं इसे देख रहा हूँ, तो बेटे ने जब देखा कि यार ये गाड़ी वाला जो है ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है, मैं कब से इसको देख रहा हूँ, उसने कहा ये तू क्या हरकत कर रहा है? उतर के नहीं, गाड़ी से बैठे हुए शीशे में कहा तुम क्या हरकत कर रहे हो? ठीक है। तो उसने ना बेटे मेरे को जो डांट पिलाई है, ठीक है, यूं करके, ठीक है। मेरे बेटे गुस्सा आया, उसने लाके गाड़ी इसके आगे खड़ी कर दी, ठीक है। इसकी गाड़ी थोड़ी सी हिट भी हुई है, ठीक है। जब गाड़ी खड़ी की तो गाड़ी थोड़ी सी हिट हुई है, और ये गाड़ी से नीचे जो उतरा मेरा बेटा भी उतराया, मेरा दामाद भी उतराया, पीछे हम लोग भी आ गए हैं। इनको ये आइडिया नहीं था कि ये गाड़ी भी इनके साथ ही है, जो मेरा ख्याल है कि उनको नहीं पता होगा कि ये भी गाड़ी इन्हीं के साथ है। वो जब ये इनका आपस में मेरा बेटा आ गया इसके, तुम्हें शर्म नहीं है, और ये इसने बदतमीजी करनी शुरू की, वो उसने गिरबान पकड़ लिया, मुल्जिम ने। हाँ जी, मुल्जिम ने। अच्छा। तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने इनको छुड़ाया, मैंने कहा जा दफा हो यार, तेरे एक बंदा था कुछ दरमियानी सी उम्र लग रहा था, लड़का नहीं था वो, ठीक है। तो वो उसको मैंने यार तुम्हें शर्म नहीं, तुम समझदार आदमी हो यार। खैर वो बैठ गया, वो अंदर फिर बाहर नहीं निकला वो लड़के ने। ये कोई पता नहीं 3 लोग थे या 4 लोग थे टोटल, मुझे सही पता भी नहीं है, अभी याद भी नहीं है। उसके बाद गाड़ी बैठा के मैं कहा जा यार तेरा अल्लाह भला कर, शाबाश। मैं बेटे को कहा तू बैठ यार, दफा कर परा गड्डी पीछे, बड़े जैसे हाँ बात को खत्म गड्डी पीछे कर देनो यार, जान दे, दफा कर से परा। तो बेटे मेरे ने गाड़ी उधर की है, तो ये गाड़ी स्टार्ट करके बराबर ला के था। अब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम DH में कैसे गाड़ी चलाते हो और गाड़ी कैसे हिट करते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो बेटे ने कहा ना कि तुमने गाड़ी मेरी गाड़ी को क्यों हिट की है। हाँ। जब मैं लेके आया तो ब्रेक मार दे, तो मेरे बेटे के मुंह से लफ्ज ये निकले ना कि तुमने गाड़ी क्यों हिट की है। ठीक है, जाहिर है। तो हाँ जी, तो उसने फिर कहा कि मैं तुम्हें अब बताऊंगा जी गाड़ी कैसे हिट करते हैं। अच्छा। और तुम DH में कैसे गाड़ी चलाते हो। ये आगे चला गया, हमने गौर किया, हम सुकून से, मैं बेटा आराम से चलो। मेरे दिन में था कि यार ये फिर ना वो दफा हो जाए। वो 1-8 मिनट के बाद बात रफा दफा हो गई कि रोड में 100 बात हो जाती है, हम लोग अपने रूटीन में। वहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, वो हम घूम के जब चौक में जाते हैं, स्पीड ब्रेकर है बड़ा, बेटा स्पीड ब्रेकर से गाड़ी नीचे उतार के चौक में चला जाता है, ठीक है। हम लोग स्पीड ब्रेकर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उधर से ये निकलता है 170-80 की स्पीड से, ये गाड़ी को हिट करता है। वो कुछ 40-40 फुट के 2 रोड हैं और दरमियान में ग्रीन बेल्ट है 10 फुट की, ठीक है। कि वो फासला तकरीबन 80-90 फुट का फासला बनता है, ठीक है। इसने वहां से हिट किया गाड़ी को, वो गाड़ी जाके सामने ग्रीन बेल्ट के फुटपाथ अभी भी टूटा हुआ है। इतनी जोर से गाड़ी लगी, आप वहां से अंदाजा करें कि वो गाड़ी क्या स्पीड होगी। बेटे की गाड़ी 2D Corolla 2000 सीसी, बहुत मजबूत गाड़ी है वो, बहुत मजबूत गाड़ी है। ये गाड़ी आप लोगों वाली जो गाड़ी थी ये कितनी स्पीड पर थी?
15-20 की वो तो मुंह खुद भी वो कह रहा कि बता रहा है बिल्कुल। हाँ। और इसकी क्योंकि वो तो तेज हो नहीं सकती ना, क्योंकि स्पीड ब्रेकर से तो बेटर ने बकायदा इसको देखा, लेकिन ये इसकी स्पीड इतनी थी उसको पता ही नहीं चला इधर से गाड़ी भी कोई आने वाली है, वरना वो रोक लेता। लेकिन इसकी स्पीड ही इतनी थी, मतलब अंदाजन 170-180 हाँ जिससे करीब हो गया, इसके करीब। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ पर हम मुलजिम की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बैठा हुआ है, गुफ्तगू कर रहा है, इसके क्या एयरबैग्स वगैरह खुल गए थे? जी हाँ जी बिल्कुल, इनकी नई गाड़ी थी बिल्कुल, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो गाड़ी ब्रांड न्यू है और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा, अभी तक जो खबर है, क्योंकि लाहौर में वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। हमने अपने तौर पे इस्लामाबाद से भी पता करवाया, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी नहीं आ रही ये नंबर जो है, ठीक है, अभी तक। लेकिन हो सकता है कि बाद दफा यही होता है गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है लेकिन डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, अगर नई गाड़ी लोड हुई हो तो डाउनलोड नहीं होती। ये जुल्म हो गया, एक हादसा हो गया आपके साथ, जाहिर है इस तरह से बैक होना, फिर आप मुंह पर आपको ये कहना कि अब गाड़ी चला के दिखाओ, ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है ना अगले इंसान को। फिर वकुआ हो गया, 6 लोग दुनिया से चले गए, कयामत टूट पड़ी। जी जी। हॉस्पिटल पहुंचे या मोहलत नहीं मिली? नहीं, उस वक्त ये हुआ कि जब मैं गाड़ी पे पहुंचता हूँ तो ये मुझे बाद में समझ लगा कि जब मैं गाड़ी पे पहुंचा हूँ तो मेरा बेटा जो है वो ऊपर था। अच्छा। सजाद मेरा दामाद जो वो नीचे था, ये दोनों ऊपर नीचे पड़े हुए थे, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ कहाँ, मेरी बहू कहाँ, नजर नहीं आ रही। ठीक है, नजर नहीं आ रही। वो मुझे तकरीबन 10 मिनट के बाद पता चला कि वो क्या हुआ है। वो पिछला गेट खुल गया था, वो जब वो फुटपाथ को लगी है ना यूं करके, तो वो गेट खुला हुआ था, तो वो हिट हुई ना, तो वो उछल के जो ना उनकी दोनों डेड बॉडियां ग्रीन बेल्ट पर पड़ी हुई थी। ठीक है, यानी जाहिर है वो एक झटका इतना बड़ा था, वो उछल के बाहर गिर गई। बाकी मैंने बेटे को और दामाद को खुद जो ना वो ये मेरे शीशे भी लगे हुए हैं, जब मैं उनको उसको खींचता रहा हूँ, निकाला बाहर। और फिर लोगों को मैंने कहा यार खुदा के लिए यार आओ, हर लोग आए और निकाला बाहर। तो उस वक्त जो हसनैन है वो डेड हो चुका था। बेटा हाँ जी, मैं उसकी फुटपाथ पे वो उसकी डेड बॉडी रख के तो मैं उसके साथ लेट गया हूँ। जाहिर है बेटा है। मैंने को कॉल की थी? हाँ जी, मैंने उसके दिल वाली साइड पे अपना कान रखा है, लेकिन वो उस वक्त वो धड़कन नहीं चल रही थी। मैं फ़ौरन उठा हूँ, मैंने कहा कि दामाद सही था, उस वक्त उसकी तो हार्ट बीट चल रही थी, मैंने कहा इसे ले जाओ। वो प्राइवेट गाड़ी में डाल के उसे वो हॉस्पिटल ले गए हैं। बहू की ना ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, किसी ने उसको डाल दिया, हम तो उधर लगे रहे, तो वो बहू की ना हिल रहा था कपड़ा। मैंने कहा यार ये मेरी बेटी, ये भी ठीक है। उसको भी हमने प्राइवेट गाड़ी में डाल के तो उधर भेज दिया हॉस्पिटल। और 1122 को कॉल की, वो तकरीबन हादसे से 20-25 मिनट बाद पहुंचे हैं। 25 मिनट के बाद? हाँ तकरीबन, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं अंदाजा है मेरा। हाँ जी, ठीक है। तो वो फिर हसनैन की डेड बॉडी, मेरी वाइफ की डेड बॉडी, मेरे दामाद को चला गया, मेरी नवासी अनाबिया की डेड बॉडी। जो मेरा पोता था उस वक्त वो थोड़ा सा हिल रहा था, उसकी अंदर सांसें थी। 4 माह वाला बच्चा जो है वो हॉस्पिटल जाके तकरीबन आधे घंटे बाद वो भी जो है ना वो मेरे सामने एक्सपायर हो गया। ये है जी, हम कह रहे थे हमें मुल्ज़िम दिखाएं, ठीक है, ये हमें मुल्ज़िम नहीं दिखा रहे थे। अच्छा जी। ये एक बात को 3 घंटे वहाँ होती रही। मैं कह रहा था जी अगर आपने मुझे मुल्ज़िम नहीं दिखाना तो मैंने आप FIR नहीं करवानी, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा था कि ये कोई मेरी उस वक्त बार्गेनिंग करवाना चाह रहे हैं। फिर उसी दौरान जो है वो फिर मीडिया का प्रेशर बढ़ा है, तो फिर उन्होंने जो है ना वो 302 की जो है ना वो FIR काटी, उसको हाँ जी। वहाँ से मुझे जो है ना वो मेरे दामाद की घड़ी मिली, गाड़ी की चाबी मैंने निकाली, अपनी नवासी के जूते थे कटे हुए थे एक तरफ से, एक चेन मिली मुझे, पता नहीं वो वाइफ की है या बहू की है, अल्लाह जाने। उसने उस वक्त मुझे बताया पापा ये वो गाड़ी है जो बगैरत हमारे साथ बाइक साथ तकरार कर रहा था। अच्छा, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये इसने जानबूझ गाड़ी मारी है, ये तो वो वाली गाड़ी है। उसके जो वर्सा हैं वो फोन देते हैं तफ्तीशी को, ठीक है, और तफ्तीशी फोन देता है अफनान को, उस बच्चे को। अच्छा। और वो बच्चा वहाँ बैठ के जज साहब के आने तक, जज साहब 35 मिनट बाद वापस आते, तब तक वो बैठ के फ़ोन से बातें करता है अपनी लोगों से। तफ्तीशी पुलिस वाले 3 लोग, उसके लवाहकीन और वो 11-12 वकीला वहाँ बैठ के चाय पीते हैं और गड़गड़ियाँ करते हैं और हमारी तरफ देख के हमें हुटिंग करते हैं।
हम कह रहे थे हमें मुलजम दिखाएं, ठीक है, ये हमें मुलजम नहीं दिखा रहे थे। अच्छा जी, ये एक बात को 3 घंटे वहाँ होती रही। मैं कह रहा था कि अगर आपने मुझे मुलजम नहीं दिखाना तो मैंने आप FIR नहीं करवानी। ठीक है, मुझे मुझे ये फील हो रहा था कि ये कोई मेरी उस वक्त बार्गेनिंग करवाना चाह रहे हैं। फिर उसी दौरान जो है वो फिर मीडिया का प्रेशर बढ़ा है, तो फिर उन्होंने जो है ना वो 302 की जो है ना वो FIR मिक्स कर दिया बीच में, उसको कर दिया। हाँ जी। वहाँ से मुझे जो है ना वो मेरे दामाद की घड़ी मिली, गाड़ी की चाबी मैंने निकाली, अपनी नवासी के जूते थे कटे हुए थे एक तरफ से, एक चेन मिली मुझे, पता नहीं वो वाइफ की है या बहू की है, अल्लाह जाने। उसने उस वक्त मुझे बताया पापा ये वो गाड़ी है जो बगैरत हमारे साथ बाइक साथ तकरार कर रहा था। अच्छा, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये इसने जानबूझ गाड़ी मारी है, ये तो वो वाली गाड़ी है। उसके जो वर्षा हैं जी, वो फोन देते हैं तफ्तीशी को, ठीक है, और तफ्तीशी फोन देता है अफनान को, उस बच्चे को। अच्छा, और वो बच्चा वहाँ बैठ के जज साहब के आने तक, जज साहब 35 मिनट बाद वापस आते तब तक वो बैठ के फ़ोन से बातें करता है अपनी लोगों से। तफ्तीशी पुलिस वाले 3 लोग, उसके लवाहकीन और वो 11-12 वकील वकला वहाँ बैठ के चाय पीते हैं और गड़गड़ियाँ करते हैं और हमारी तरफ देख के हमें हुटिंग करते हैं। जाहिर है जी, रिपीट कर करके फिर वही बात है। अब पुलिस के पास आप आए जी, पुलिस का रवैया क्या है? पहली बात तो ये है कि पुलिस वहाँ पे खुद आई, ठीक है, और उस लड़के को पकड़ लिया था इन्होंने, उसको मारा पीटा भी थोड़ा बहुत। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस बिठा के उसको ले गई मौके पे, यानी उसी टाइम पकड़ा मुझे गया? यही पता चला कि पुलिस उसे ले गई है। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछ के कोई FIR नहीं लिखी। रोड एक्सीडेंट का ये होती है, ये मुझे इन चीज़ों का पता कौन नहीं था। उन्होंने एक तहरीर लिखी, हाँ। और मुझे कहने लगे कि जी जनाब इसके ऊपर आप साइन कर दें, क्योंकि अगर आप साइन करेंगे तो फिर पोस्टमार्टम होगा। मैं बज़िद था कि मैंने पोस्टमार्टम ज़रूर करवाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, और होना भी चाहिए। हाँ जी। उन्होंने कहा जी वो देख लो तुसी ख्वार हो जाओगे, उत्थे 5-5 घंटे लग जाते हैं एक बंदे ਨੂੰ पोस्टमार्टम में, जी जो भी है रिकॉर्ड बनाओ और मैं पोस्टमार्टम करवाना। ठीक है, वो पोस्टमार्टम के लिए आ गया रात 12 बजे। कौन इस हक में नहीं था कि पोस्टमार्टम नहीं? पुलिस नहीं, कौन नाम पता आपको? आईओ था, इन्वेस्टिगेशन वाला था, कोई SHO था? नहीं, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि नहीं, जाहिर आपकी हालत वैसी। वो अपने इस अंदाज से बात कर रहे थे कि पता भी ना चले और ये रुक भी जाएं। हाँ जी, तो छुपी बात, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अगर आप इसका करवाना चाह रहे हैं, हाँ जी, डिफेंस सी, हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि जो हॉस्पिटल के अंदर पुलिस बैठती है ना, वो उन्होंने कहना था अगर आपने रिमांड उसका पोस्टमार्टम करवाना है तो फिर हम आपको सरकारी हॉस्पिटल भेज देते हैं। ठीक है, वो उन्होंने मुझे कहा था जी कि अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, वैसे खुआरी बहुत करते हैं जी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत में खराबी थी। ठीक है, उस वक्त मैंने नहीं ये फील किया। ठीक है, वो कह रहे अगर आपने करवाना है तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलते हैं, आप जाके अपना वो कर दें। लेकिन ये ख्वार करते हैं पोस्टमार्टम के लिए, अगर पीछे कोई बंदा तगड़ा हुआ, मुझे कह दिया कि तगड़ा हुआ तो ये आपका पोस्टमार्टम रखवाएंगे। ये उस पुलिस वाले ने मुझे समझा दिया था हॉस्पिटल के अंदर। एविसिना के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बैठता, पुलिस भी वहाँ बैठी होती है ना, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एविसिना हॉस्पिटल, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख लें क्योंकि ये तंग करते हैं, ये ख्वार करते रहते हैं। अगर बंदा कोई ऊपर हो ऐसा तो खैर वो 12-12:30 बजे करीब डेड बॉडी जनरल हॉस्पिटल आ गई। और वही बात हुई सुबह कोई, अभी ये एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉकेट कहते हैं उसे, जो SP की तरफ से जारी होता है, और फिर उसके बाद जो है ना MS जो है ना उसको पोस्टमार्टम शुरू करता है। ठीक है, वो सुबह 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, अभी डॉकेट ही नहीं आ रहा पुलिस से जी। सिर्फ 1-2 ऑफिसर्स के साइन होने थे बस, वो नहीं आया, वो रोका जा रहा। शाम के 4-3:30 बज गए। अच्छा। वो फिर मैंने यहाँ पे मीडिया खड़ा था तो मैंने कहा जी कि हम लोग मुझे लोगों ने कहा कि आप इनको बताएं कि हम रोड ब्लॉक करने लगे हैं तो शायद इनको अकल आ जाए। फिर मैंने कहा जी मैं प्रेस करके जी मेरे पास ये लोग हैं मकीन जो हैं वो सारे मुझे तंग कर रहे हैं कि हम अभी मस्जिदों में ऐलान करवाते हैं और हम फिरोजपुर रोड बंद करते हैं। ठीक है, और जब उन्होंने ये खबर सुनी, ये खबर लाइव चल रही थी, तो फिर जो ट्रैफिक इंचार्ज है उस फॉर्म उसको उसकी एल करने बताया होगा ये हो रहा है। उसने फिर जो है ना वो कहीं सुनने में आया कि IG को डायरेक्ट कहा कि जी ये प्रॉब्लम है इस इलाके में और ये उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, वहाँ लोग मौजूद हैं, आप वीडियो देखें। तो अगर ये 10 मिनट के लिए भी ट्रैफिक बंद हो गई तो सारा दिन जो है ना वो फिर ट्रैफिक
ठीक नहीं हो ठीक नहीं हो सकेगी। फिर उन्होंने सुनने में आया कहीं डायरेक्ट उसको कहा है कि जी आप पोस्टमार्टम करें। ठीक है। और कुछ 3:30 पौने 4 बजे 3:30 बजे के करीब उन्होंने पोस्टमार्टम करना शुरू किया। मुझे डेड बॉडीज मिली हैं तकरीबन 6-6:30 बजे बज गए थे मेरे ख्याल में। हाँ 5 बजे के करीब जो है ना वो फिर शुरू हुई डेड बॉडीज आनी शुरू हुई। सभी के पोस्टमार्टम कराए? सभी कराए, हाँ सभी कराए। वो भी वो ऊपर प्रेशर था उनको कि जुलूस आएंगे तो फिर जल्दी जल्दी उन्होंने जो है ना वो हॉस्पिटल वाले सुकून ने वो असल में वो पुलिस का था सारा मामला ना। ठीक है। पुलिस उसको डिले कर रही थी कि ये ना करवाएं ये। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो तहरीर इन्होंने लिखी, आप उस सिचुएशन में नहीं थे, आपने फिर उस तहरीर को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा था, बस साइन कर दिया। बस साइन कर दिया। फिर बाद में आपने FIR पढ़ी बैठ के कि ये क्या क्या इन्होंने दिफात लगाई हैं? नहीं पढ़ी। ज़ाहिर दिफात के मुतालिक आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पर क्या लगती है और किस तरह से लगती है। उसके बाद आपके घर मेरा आना जाना रहा है। मैं गुफ्तगू करने की खा रही हूँ आपसे ताकि डिटेल के साथ हम नाजरीन को दिखा सकें। फिर एक दिन बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे की बात है, अभी जनाजे की चारपाइयाँ भी बाहर थीं, तो आप थाने गए हैं और 4 से 5 घंटे आप थाने ही थे। इंतज़ार आपका हम करते रहे हैं अपने इदारे की जानिब से, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि इंसाफ फराहम किया जाए। तो मुझे जो खबर मिल रही थी वो ये थी कि आपसे इन्होंने बयान लिखवाना है और पुलिस ने आपको बिठाया हुआ है वहाँ। हाँ यस। वो क्या मामला था? वो मामला ये था, हम कह रहे थे हमें मुल्ज़िम दिखाएं। ठीक है। ये हमें मुल्ज़िम नहीं दिखा रहे थे। अच्छा जी। ये एक बात को 3 घंटे वहाँ होती रही। ठीक है। मैंने कहा जी मैंने नहीं दिखा रहा था। पुलिस वाले नहीं, कोई नाम होगा SHO का, इन्वेस्टिगेशन वाले का, किसी का? वो ऊपर था इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुर्तज़ा। ओके। जिसके पास हम बैठे थे कि हमें मुल्ज़िम दिखाएं। उन्होंने कहा जी नहीं, मुल्ज़िम ने हमको हमने जो है ना वो हम नहीं दिखा सकते, अभी हमें इजाज़त नहीं है। अच्छा। वो हमें टारगेट करता रहा जी शाम। उसने फिर कह दिया हम आपको 6 बजे के बाद दिखाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जो ना वहाँ पे फिर मैं कह रहा था जी अगर आपने मुझे मुल्ज़िम नहीं दिखाना तो मैंने आप FIR नहीं करवानी। ठीक है। मुझे क्योंकि यकीन नहीं आ रहा होगा आपको। मुझे ये फील हो रहा था कि ये कोई मेरी उस वक्त बार्गेनिंग करवाना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। मुर्तज़ा पुलिस वाले जो ना वो कोई मगर जी मुझे ऐसा था, पता नहीं अब गलत है सही है। तो मैं हाँ जी लिंगर ऑन मैं मज़ीद तक नहीं जी पहले आप मुझे मुल्ज़िम दिखाएं। फिर उसी दौरान जो है वो फिर मीडिया का प्रेशर बढ़ा है, तो फिर उन्होंने जो ना वो 302 की जो ना वो FIR उसको कर दिया। हाँ जी। और उसके साथ एक बात और है मुझे बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये टर्न कैसे हुआ। जी प्लीज। हम उनको उस दिन असल में दूसरे दिन जब मैं वहाँ गया हूँ, उस दिन सुबह हम गए हैं गाड़ी वाले पॉइंट पे, मेरे दामाद का फ़ोन बज रहा था लेकिन उनको उठा नहीं रहा था। तो हम लोगों ने प्रोग्राम ये बनाया, वो सजाद के भाई थे, वो मेरे भांजे लगते हैं, वो और मेरा बेटा, हम 4-5 लोग गए हैं मौके पे कि यार हो सकता है कहीं फ़ोन साइलेंट में पड़ा हुआ, कहीं गिरा हुआ हो। जी। उस फ़ोन को देखने के लिए हम लोग वहाँ गए हैं DH चौक में। ठीक है। तो हमने फ़ोन किया तो बेल जा रही, लेकिन फ़ोन हमें वहाँ मिला नहीं। ठीक है। वहाँ से मुझे जो है ना वो मेरे दामाद की घड़ी मिली, गाड़ी की चाबी मैंने निकाली, अपनी नवासी के जूते थे कटे हुए थे एक तरफ से, एक चेन मिली मुझे, पता नहीं वो वाइफ की है या बहू की है अल्लाह जाने। तो बेटा मेरा जो है वो गाड़ी के पास चला जाता है जिसने गाड़ी हिट किया है। ठीक है। ये उसको घूम के देखता है और उसके बाद ऊपर सर रख के तो रोने लग पड़ता है। मैं उसे कह रहा हूँ यार ताबिश, मेरे बेटे का नाम अब्दुल रहमान है लेकिन ताबिश कहते हैं हमने उसे। ठीक है। क्या हुआ अब तुम चलो यार छोड़ो, ना दिल ख़राब करो। उसने उस वक्त मुझे बताया पापा ये वो गाड़ी है जो बगैरत हमारे साथ बाइक साथ तकरार कर रहा था। अच्छा। ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये इसने जानबूझ गाड़ी मारी है, ये तो वो वाली गाड़ी है। ठीक है। फिर हम गए उनके पास कि जी हमें आप लड़का दिखाएं। इन्होंने हमें लड़का नहीं दिखाया, उनको पता लग गया था कि इनको ये पता चल चुका है और हमने अगर इनको मुल्ज़िम दिखा दिया तो ये मामला चेंज हो जाएगा। वो हम 6 बजे तक फिर बैठ रहे हैं, इन्होंने हमें मुल्ज़िम नहीं दिखाया। फिर इन्होंने FIR तो काट दी 302 की प्रेशर से, मुल्ज़िम हमें नहीं दिखाया। आज वो बाद में भी बात हुई है लायर ने कि जी फिर 3 दिन मुल्ज़िम कहाँ था। आप लोगों ने तो गिरफ्तारी डाली है 14 की। बिल्कुल सही है।
तो असल में हम मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं, वो कानून के मुताबिक तो ये है ना कि अगर आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है तो फिर आप उसकी गिरफ्तारी डालें और शो करें उसे। बिल्कुल, हमें नहीं भी शो करें। गिरफ्तारी ना डालना तो वैसे ही पुलिस के भी खिलाफ है और इस पर आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए, आईजी साहब को सवाल करना चाहिए इस पर। सारी बातें हो चुकी हैं तो क्यों मतलब ये सारी बातें हुई हैं और इस साहब ने उस पर नोटिस भी लिया और उसी बेस पे उनको मुअत्तल भी किया। बड़ा मैं मशकूर हूँ अपने लायर राना दस्तर साहब का। मुझे फिर वो डीआईजी के पास भेजा उन्होंने और उन्होंने मेरी दादा से भी की और उसी वक्त उनको इमरान किशोर साहब ने जी हाँ जी और उन्होंने उसी वक्त फिर उनको मुअत्तल भी किया। ठीक है, ये मेरे अंदर उनके बिहेवियर की वजह से मेरे अंदर जान पड़ी और ये इन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी रहनुमाई की। राणा साहब के पास इन्होंने भेजा, फिर वहाँ अपना मजहब बुरहान साहब थे। ठीक है, 2-3 घंटे के सारे मामला के बाद उन्होंने मुझे एक दफा एक ताज़ा दम कर दिया और कहा आप खड़े हैं, आपने ये बात भूल जाए, हम आपके साथ हैं, छोड़ दें बात। बिल्कुल, यानी इमरान किशोर साहब का बड़ा पॉजिटिव रवैया रहा। उन्होंने सस्पेंड किया और आगे भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि आप कोर्ट में गए तो कोई मिठाइयाँ खिला रहा है, कोई 12 वकीलों की टीम पेश हो रही है, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ जी, ऐसा हुआ है। क्या कहानी है? एक्चुअली इसके बाद जब उन्होंने उसको पेश किया है कोर्ट में जी, तो हमें ये था कि ये हमें रिमांड मिलेगा। ठीक है, मैं जिस वकील को पहले लेके गया था उसे मैंने कहा हमें तो ये था कि बड़े आराम से हम रिमांड ले लेंगे 302 का। ठीक है, इनकी तरफ से कोई 12 से 13 लोग जो है ना वकीलों का पूरा पैनल आया है। अच्छा, हाँ जी, मुलजिम की तरफ से जी बिल्कुल। अच्छा, वो वहाँ खड़ा होता है और जज साहब तशरीफ़ लाते हैं। ये मैं बात फिर दोबारा दोहराने लगा हूँ, पता नहीं ये ठीक है या गलत, लेकिन सच यही है। जी प्लीज़। जज साहब तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं ये मुल्ज़िम कौन है। इसके ना चेहरे के ऊपर उन्होंने कपड़ा डाला हुआ था। तो वो तफ्तीशी कहता सर वो जो 6 मर्डर केस है ना कार वाला, ये वो वाला मुल्ज़िम है। कहते हैं चलो इसको यार कुर्सी पे बैठा दो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तो फिर बात करते हैं। ये वर्ड हैं जज साहब के, मुहतरम जज साहब के। ठीक है, वो जज साहब उठ के नमाज के लिए चले जाते हैं और वो उसे कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। उसका एक जो उसके लवाकिन है उनमें से एक बंदा आता है, वो तफ्तीशी को आईफोन देता है और वो बच्चा उसके जो वर्सा हैं जी, वो फ़ोन देते हैं तफ्तीशी को। ठीक है, और तफ्तीशी फ़ोन देता है अफनान को, उस बच्चे को। अच्छा। और वो बच्चा वहाँ बैठ के जज साहब के आने तक, जज साहब 35 मिनट बाद वापस आते हैं, तब तक वो बैठ के फ़ोन से बातें करता है अपनी लोगों से, अपने घर वालों से। यार किसी से कर रहा होगा, उसके अंदर मैंने नहीं देखा कि बच्चे को कोई परेशानी वाली बात हो, वो आज भी नहीं। अच्छा, वो आज तक नहीं है उसके अंदर ये खौफ के मैंने 6 लोगों की जान ली है, आज तक नहीं है। अच्छा, ये 35 मिनट कॉल चलती रही, कमरा याद आ? हाँ जी, वो एक नहीं, वो मुख्तलिफ जगह पे कॉल करता रहा, उसने सबसे हेलो आई उसने की है। ठीक है, और तफ्तीशी फोन पकड़ा रहा है, तफ्तीशी ने फोन पकड़ाया, फोन देना वैसे ही नहीं अलाउ। हाँ जी। फिर जब जज साहब आते हैं तो जज साहब ये फ़ोन पकड़ा देता है, इसको वो खड़ा कर देते हैं। तो हियरिंग शुरू होती है और इसका जो वकील है मुलज़िम का, वो बात शुरू करता है और वो कहता है जी कि ये बच्चा मेरा जो ना वो ये ओ लेवल का ए लेवल पता नहीं कहता है या ओ लेवल कहता है, उसका स्टूडेंट है, बहुत ज़हीन बच्चा, इसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। इसके ऊपर 302 लगा दी गई है, 322 इस पर आप करें और उसके अंदर मुझे जो ना आप इसको जुडिशल कर दें, रिमांड किस चीज़ का लेना है। वो अपनी पूरी जो है ना वो तमीज़ बांधी, तभी उसने जिरा किया जी। वो जितनी कि मेरे पहले वाले वकीलों की अकल थी उसके मुताबिक उसने डिफेंस करने की कोशिश की। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि यार ये आप 10 दिन का रिमांड मांग रहे हो, तो आपने रिमांड ऑफ रीज़न नहीं लिखी। रीज़न क्या है, क्या आपने क्या? तो तफ्तीशी ही मुस्कुराता है और कहता है कि सर मुल्ज़िम भी मेरे पास है और जिस गाड़ी से हिट किया है वो गाड़ी भी मेरे पास है। ठीक है, इसने कौन सा कोई कत्ल किया है? अच्छा। आला कत्ल इससे लेना था। ठीक है, बरामद करना है। ठीक है, इसको आप जुडिशल करके जेल भेज दें। तौबा। और हम लोग बाहर आ जाते हैं और 10 मिनट बाद जज साहब कहते हैं जी के जुडिशल कर दो इसको। उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, हम सामने चैम्बर में बैठे हैं कि हम वो ऑर्डर कोर्ट ऑफ ऑर्डर ले लें, ताकि हमने किसी से बात करनी है तो हमारे पास पेपर तो हो।
कि मजिस्ट्रेट ने जो है उसको जुडिशल कर दिया। ठीक है। ये सामने आके बैठते हैं, वहाँ चाय मंगवाते हैं, बिस्कुट मंगवाते हैं, कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा दूर से मिठाई होगी जो मुझे समझ लग रही है, पर चाय बिस्कुट सब कुछ वहाँ पड़ा होता है। और ये तफ्तीशी पुलिस वाले 3 लोग, उसके लवाकिन और वो 11-12 वकीला वहाँ बैठ के चाय पीते हैं और गड़गड़ियाँ करते हैं और हमारी तरफ देख के हमें शूटिंग करते हैं। मैं आपको उनके वकील की एक एग्जाम्पल दूँ, वो उस वकील ने आज तक मुझसे सलाम तक नहीं किया कि भाईजान आपके बच्चों की जाने गई हैं। जिसके घर के 6 जनाजे जिस घर से उठे हैं उसके सामने बैठ के आप चाय पी रहे हैं। इसको छोड़ दें, मैं कहता हूँ कि आप उस जो इनका वकील है ना जी, आप उसकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं कि तुम केस लड़ रहे हो, बिस्मिल्लाह, तुम्हारा प्रोफेशन है, ज़रूर करो यार। इंसानियत के नाते तुम मेरे कंधे पे हाथ ही रख दो कि भाईजान ये तो मामला चलते रहने ने यार, मैंने बड़ा अफसोस होया ਤੁਹਾਡੇ बच्चे का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी उनमें से किसी शख्स ने आज तक। अच्छा रफाकत साहब, मुझे ये बताएं कि कोर्ट में ज़ाहिर है आप पेश हुए, वकील भी थे, मुल्जिम भी था। जो मुल्जिम है इसका वालिद था उधर? जी मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ कौन वालिद है। कुछ सिविलियन कपड़ों में लोग आते जाते रहे हैं इसके पास, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता उसका वालिद कौन है। ठीक है। इसके वालिद ने, वालदा ने, कि घर से किसी बड़े ने, भाई ने आपसे अफसोस किया है, वो गलती की माफ़ी मांगी है? मैं बता तो रहा हूँ मोहतरमा कि किसी ने रब्ता ही नहीं किया, हमारे पास कोई आया ही नहीं आज तक। मैं यही, हाँ आज तक यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। और मैं सबको जानता हूँ जो लोग मुझे मिलने आए हैं यहाँ पे, कि वो मेरा महल्लेदार कौन है, मेरा कोटलाखपत से कौन वाला है। पाकरब से मैंने 3 जगह से, पहले कोटलाखपत था, फिर मैंने पाकरब आया, अब यहाँ पे हूँ। तो हाँ जी, जाने वाले सब एक को मैं, मेरी आदत है, मैं अभी भी बैठे हुए उनको उस वक्त थोड़ा सा टेंशन थी, तो मैं हर बंदे को फर्दर मिला हूँ, बात की, और मुझे पता है कि ये शख्स कौन है, ये कौन है, ये कौन है। बिल्कुल, कोई ऐसा बंदा अननोन जिसे मैं ना जानता हूँ, हाँ। मैं उसे मिला ही नहीं। हाँ ये जरूर है, कुछ लोग जो नए उन्होंने सलाम किया और चले गए बस। अच्छा जी, चाय उड़ाई गई, चाय पार्टी की, फिर उसके बाद ये चले गए और जाहिर है आप अपने घर आ गए। हाँ जी, उसके बाद भी एक स्टोरी है। बताइए। मुझे फ़ोन आता है घर से कि जी तूबा की तबीयत ख़राब है, आप आ जाएं, दफ़ा करें जो भी होगा, लेकिन तूबा की हालत पर कोई बेहोश हुई है। आपकी बेटी? जी मेरी छोटी बेटी। मैं उसे कहता हूँ तफ्तीशी को कि यार मुझे आप ना आउट ऑफ कोर्ट जो ना वो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी बच्ची बीमार है, और मैं वहाँ से आ जाता हूँ। जाहिर है मैं सीधा हॉस्पिटल आता हूँ, तूबा के पीछे हॉस्पिटल आता हूँ, तो तकरीबन 11 बजे आते हैं। बच्ची की तबीयत संभलते हुए उन्होंने ड्रिप लगाई हुई थी। 11 बजे के बाद मैं घर आके मैंने फ़ोन चेक किया तो मुझे उसने कोई व्हाट्सएप नहीं की थी, नहीं भेजी थी। मेरे अजीज़, मेरी बहू के जो फैमिली है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, वो आज तक मेरे साथ शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। उनकी बेटी चलेगी, मैंने लोग देखे हैं, लोग कहते हैं ये बात ख़त्म, हमारे अब इनसे क्या वास्ता, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता और मजबूत हुआ। हमारा रिश्ता सिर्फ हमारी बहन से नहीं था, आपसे था। ये भी इंसान है, ये भी ख़ानदान है, और ये ख़ानदानी लोगों की बात है। अल्लाह उनको अजर दे, आमीन। मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनको फ़ोन करता हूँ अपने नंबर से, मैंने इनको 5 कॉलें की हैं, इन्होंने मेरा तफ्तीशी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है। फिर मैं उनके नंबर से, अननोन नंबर से फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाता है ये, और मैं ऐसे कहता हूँ कि यार आप, बड़ा अफसोस है, मैं आपको कॉलें कर रहा हूँ, आपके पास मेरा नंबर फीड है और आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये कितनी ज़्यादती वाली बात है। कौन बोल रहे हो? मैं जी मैं रफाकत गल कर रहे हैं। ओ सॉरी रफाकत भाई, मैं ना नाके ते हाँ, तो एक मसला बनया है, तो मैं तुहानू इसलिए से तुहाडा फ़ोन चुक रहा। तो मैं कहा जी हुण इस नंबर तो मसला खत्म हो गया, तुसीं चुक लिया बहाने। हाँ जी, उनके जी हुक्म करो। मैं कहा जी तुसीं मैनू व्हाट्सएप करनी सी, और तुहाडी मेरी गल 6 बजे हुई सी, हुण रात के 11:30 बजण डे ने, तुसीं मैनू व्हाट्सएप नहीं की, तुसीं मेरे को सुबह थाने आ जाओ। अच्छा ऐसे मैं कहा यार तुसीं अजीब गल करन आए हो। मैं सुबह अगर कोर्ट जाना है, मैं कोई काम करना है, किसी को दिखाना है, किसी ने गल करनी है, तो तुसीं मैनू सुबह थाने बुला रहे हो ताकि मैं सुबह उत्थे 12 बजे तक सारा दिन तुहाडे कोल गुल करदे हां। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ जनाब ਲੈ रहना जो किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। हाँ ये जवाब नहीं। हाँ बल सॉरी मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ कि जो मैं आपके लिए जो ना वो रात 11:30 बजे तक जो ना मैं करूँ। उससे पहले मैंने उसे कहा कि यार तुम्हारी मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप में मौजूद है, तुमने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है। नियत नहीं थी करने की। हाँ नहीं चाह नहीं रहा था। फिर आपने कैसे ली?
फिर वो जो वकील साहब जो फ़हीम साहब ने मिलवाया था, फिर उन्होंने जाके कोर्ट में, वो उधर की भी फिर एक स्टोरी है। ज़रूर बताइए। जब उन्होंने कहा जी सुबह आप सबसे पहले आपने कोर्ट में जाना है, आप तो किसी को छोड़ दें, आप कोर्ट ऑफ ऑर्डर वहाँ से निकलवा लें, फिर बंदा आपको मिलेगा। ठीक है। जब वो कोर्ट में जाता है तो उसको जो कॉपी दी जाती है हमारी तहरीर की, जिसके अंदर अफनान बनाम रफाकत अली, उसके ऊपर FIR का नंबर ही गलत लिखा हुआ है और मुकदमा नंबर ही गलत है। अच्छा। और जिसके ऊपर मुकदमा नंबर ठीक है उसके अपना मुल्ज़म और बाकी लोग ही अलग हैं। तहरीर जानबूझ के कि ये कोर्ट ऑफ ऑर्डर यहाँ से मैंने नहीं दी, नहीं ठीक है, आपसे लेके जाएंगे, ठीक है, आप उनको गलत देंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, वो कहें जी भैया तेरा नंबर गलत है, हम वो फिर वापस कोर्ट में आएंगे, कोर्ट वाले ये कहेंगे कि भैया ने तफ्तीश दी गलती, तफ्तीश को जाके इनका सारा दिन अगला दिन इनका खराब हो जाएगी। तो शुक्र है अल्लाह का, तो शुक्र है अल्लाह का, राणा साहब की बड़ी कोर्ट में उन्होंने फिर जब उस बंदे ने राणा साहब को बताया, क्योंकि वो अभी रीडर के पास जाओ मेरी बात को, फिर रीडर के पास बात करी, उन्होंने उनको डांट डूंट पिलाई राणा साहब ने, ठीक है, कि ये मेरा फ़ोन बंद नहीं करना तूने, इनको निकाल के सही कॉपी दोगे तो फिर मेरा फ़ोन बंद कर। राणा साहब कौन है? वो लायर जो है जी मेरे, हाँ जी, राणा मुदस्सर साहब, ठीक है। फिर उन्होंने वो मैं दिए तो फिर हम जो है वो लेके आए। ठीक है। ये है कि हर जगह पे हर स्टेप पे कहीं ना कहीं चालाकी लगाई है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है। हाँ जी, ये थोड़े से महज़्ज़ब लफ्ज़ है और दूसरे लफ्ज़ ये हैं कि हर जगह पे पैसा चलाया। बिल्कुल जाहिर है जी, ये पुलिस शफाफियत के साथ तफ्तीश करने के लिए रखी गई है। हाँ। शफाफियत में तफ्तीश अपनी मर्जी की करने के लिए नहीं रखी गई कि जहाँ से जेब गर्म हो रही है वहाँ से काम हो जाए। हाँ। और आईजी साहब ने इस पर बकायदा उनको सस्पेंड भी कर दिया। आईजी साहब ने आपसे रब्ता किया? जी, आईजी साहब ने रब्ता भी किया और फिर जब सीएम साहब आए, आईजी साहब भी आए, कमिश्नर साहब भी, सारे मुझे पूरी तसल्ली दी उन्होंने। और डीआईजी साहब ने जो किया वो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत जो है ना वो मेरे साथ किया और मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने कि नहीं यार सिस्टम सारा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है और हम आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है, ये हमने इन्वेस्टिगेट किया है और हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। कोई इसके अलावा भी कोई अनाउंसमेंट की सीएम साहब ने? नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने यकीनदानी कराई है बस कि जी आपका साथ इनका पुलिस का रवैया ठीक है आपके साथ? अब ठीक है। कोई मुतालबा है तो वो बताएं आप, क्या मुतालबा है? देखिए जी, अभी आज उन्होंने जो करना था वो हो गया, उसके बाद जब हमें बुलाएंगे कुछ चीज़ होगी तो वो अब लायर ही बता सकते हैं, मुझे नहीं, मैं तो अलो बे भी नहीं जानता, मैं तो सुबह से निकल के शाम तक वो अपनी एक मजदूरी वाली बात है, एक कंपनी में मैं सुपरवाइज़र हूँ। ठीक है। और अफसोस ये है कि जो बच्चियाँ जो बहू हमें सुबह खाने का टिफ़िन दे के ड्यूटी पर भेजती थी, आज उन बच्चियों ने दुहाई दी है कि पापा हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई आपको धमकियां या कोई इस टाइप की कॉल वगैरह तो मौसूल नहीं हो रही? कोई ऐसी कॉल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है ट्रैफिक के डीएसपी साहब, इनका नाम है इसरार जाफरी। इसरार जाफरी साहब मौके पर आए थे, सारा कुछ इन्होंने देखा और सारी डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इसरार साहब थैंक यू सो मच। ये वो चौक है जहाँ पर हादसा पेश आया, ये बताइए कि यहाँ पर क्या ट्रैफिक के हादसे इसी तरह पेश आती है? क्योंकि काफी बड़ी सड़कें हैं, खुला डुल्ला सा ये चौक नजर आ रहा है, चौराहा है। मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये एरिया, यहाँ पे अब दूर दूर तक आपको नज़र आएगा कि घर बहुत दूर दूर तक बने हुए हैं। ठीक है। और हर चौक जो है ना उसमें एक तो ये है कि किसी भी किस्म की कोई हर्डर नहीं रखी गई। ठीक है। बीच में डिवाइडर होने चाहिए थे, बीच में अपना स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए थे, वो भी नहीं है। अगर आप ये सारा घूम के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीच में कोई भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी हर्डर नहीं है कि जो किसी की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल। ठीक है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये चौक है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल्स भी नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा ये जो मैकडोनल्ड है ये इस वाली साइड पे से वो बचा आया है। ठीक है। मुलजिम जो है, और जो दूसरी गाड़ी थी जिसको हिट किया उसने, वो इस सामने वाई ब्लॉक की तरफ से आ रहे थे। ये स्पीड ब्रेकर लगा है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उनकी स्पीड कम थी, क्योंकि वहाँ पे वो रुके होंगे, जाहिर बात है उन्होंने स्पीड अपनी रिड्यूस की होगी और फिर वो आए होंगे। लेकिन वो इधर से जो आया बच्चा, वो इतनी कोई तेज़ होगा उसकी रफ्तार को, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो 130-140 से ऊपर था, और इसी मुकाम पे उसने उनको हिट किया और गाड़ी कलाबाजियाँ खाती हुई वो सामने वाली सड़क। दिखाइए जरा, कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, दिखाइए जरा कि ये वो जगह है जहाँ पर गाड़ी को हिट किया गया, एग्जैक्टली ये जगह है। और यहाँ से वो कलाबाजियाँ खाती हुई वो सामने दोनों सड़कें अबूर की हैं उसने। ठीक है। दो रोया ट्रैफिक दोनों तरफ है, चारों तरफ आप देख सकती हैं कि चारों तरफ से वो ट्रैफिक जो है दो रोया चल रही है। बिल्कुल। अब यहाँ से हिट होके वो गाड़ी जाके अगर वहाँ फुटपाथ पे जाके लगती है तो इसका मतलब है उसने 5, 7, 8 कलाबाजियाँ खाई और फिर वो वहाँ पहुँची है। ठीक है। उसका आपने वो देखा भी होगा उसकी गाड़ी की कंडीशन क्या थी। बिल्कुल। यहाँ पे आके ये वो मुकाम है जहाँ पे आके उनकी गाड़ी रुकी है और ये फुटपाथ है। अब इन्होंने DHA वालों ने दोबारा इसको सही दुरुस्त कर दिया है। ठीक है। लेकिन ये ब्लड स्लड वगैरह का अभी तक निशान पड़े हुए हैं। ठीक है। उनकी जिन्होंने हिट गाड़ी की है वो थोड़ा सा आगे वो जहाँ बैरियर हमारा है वहाँ पे जाके रुकी है। ठीक है। मुलजिम अफनान। ठीक है, उसकी गाड़ी वहाँ पे जाके रुकी है। अच्छा मुझे बताइए कि जब आप मौके पर आए, जाहिर है जब इस किस्म का वकूआ होता है बहुत से लोग बीच में नौसरबाज भी होते हैं, राहगीर जो होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो मदद कर रहे होते हैं, तो आप जब मौके पर आए तो आपने क्या देखा? जिस वक्त हम पहुँचे थे, जब हमें इतला मिली है उस वक्त तक डेड बॉडीज वगैरह ले जा चुके थे। देर से आए आप? हमें इतला ही लेट मिली ना, यहाँ पे तो कोई हमारी ट्रैफिक ड्यूटी तो थी नहीं। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है इसरार जाफरी साहब कि यहाँ पर किसी ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी ही नहीं है। मैम ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये बन रहा है। अच्छा। जब अगर यहाँ पे ये मुकम्मल जब हो जाता है या ट्रैफिक ड्यूटी की यहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो DHA अब खुद करते हैं। यहाँ DHA वालों की ड्यूटी होती है, DHA की जो नफरी है वो बतौर ट्रैफिक ड्यूटी भी करते हैं। ठीक है। वो उनकी अपनी ड्यूटी होती है जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। हिस्सा तो है ना, ट्रैफिक की CTO साहब की जिम्मेदारी तो है ना। जिम्मेदारी तो है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और हमारे पास जब इतला मिली है उसके फ़ौरन बाद ही हमने यहाँ पे अपनी ड्यूटी डिप्यूट कर दी और मैं खुद तकरीबन सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। और जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं और बग़ैर लाइसेंस के जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके ख़िलाफ़ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि आज भी हमारे तकरीबन 60-65 हम अब तक चलान कर चुके हैं। अच्छा, आज के दिन की बात हो रही है? मुकदमे दर्ज करवाए हैं जी आज के। ये 60 से 65 जो है ये कितने एरिया की बात हो रही है? ये हमारे 3 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, न्यू एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट, डिफेंस। ये एरिया जो है ये न्यू एयरपोर्ट का है। ठीक है। अब न्यू एयरपोर्ट में अभी ये जो यहाँ पे ड्यूटी डिप्यूट है उन्होंने अभी तक 12-13 जो है ना वो मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। ठीक है। क्योंकि इस एक तो ये वाक़या हुआ, दूसरा यहाँ ड्यूटी लग गई। अब आप यहाँ दूर दूर तक देखें आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है और गुजर रही है। बिल्कुल। वरना हफ्ते और इतवार को यहाँ पे आप रश देखा करें जिस वक्त ड्यूटी नहीं थी उस वक्त का। अच्छा। जो हमें मालूम, हमें पता लगा था कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आगे गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं और शोर शराबा होता है उनका, लेकिन वो भी ये DHA वालों ने हमें बताया था कि जिस तरह ये स्किड मार्क्स आप देख रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो अब जब से भी ये ड्यूटी लगना, मतलब इस चौक को इस्तेमाल ही ज्यादातर इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो बाइक्स के जरिए से व्हीलिंग भी करते होंगे और वो मार्क्स सड़क पे नजर आ रहे हैं। जी ये आपके सामने है। दिखाइए जी, कैमरामैन दिखाइए जरा सड़क पर कि ये स्किटिंग मार्क्स हैं जो बने हुए हैं, जो टायरों के निशानात हैं वो नजर आ रहे हैं। किरचियाँ अभी तक मुझे सड़क पे कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फुटपाथ की, तो फुटपाथ को रिपेयर भी किया गया है। इसके साथ साथ आइएगा DSP साहब जरा आइएगा, मजीद हम अपने नाजरीन को इस हवाले से गाइड भी करते हैं। अच्छा, इस हादसे के बाद, इस वकूए के बाद भी कम उम्र ड्राइवरों की जो तादाद है उसमें कमी नहीं हुई है? बहुत कमी हुई है। हुई है? बहुत कमी हुई है। अच्छा। और हम अगर 10 गाड़ियाँ रोकते हैं ना जी, तो उसमें से 1 या 2 ऐसे होते हैं जो कम उम्र निकलेंगे। अच्छा। दिखाई आपको देंगे कम उम्र है। अच्छा। लेकिन कईयों के ID कार्ड वगैरह नहीं बने अभी। ठीक है। लेकिन एज उनकी ज्यादा है। ठीक है। कुछ कम उम्र भी हैं
और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे क्या बताइए कि मुलजिम अफनान की जो गाड़ी थी वो कौन सी गाड़ी थी? उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जापानी गाड़ी थी, कोई पाकिस्तानी थी, कौन सी थी? मैं अब क्या मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जापानी थी गाड़ी, जापानी थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि उस गाड़ी में 3-4 और लोग भी सवार थे, उनके बारे में कुछ पता चला? 2 बच्चे ही थे ये। अच्छा। तो जिन्होंने मौके पे पकड़ा है बच्चों को, उसमें से एक जो चला रहा था और जो दूसरा था वो उसके साथ था, क्योंकि जो बैलून वगैरह जो होता है इसमें स्टीयरिंग में वो एयरबैग्स, उसकी वजह से वो बच्चा बच गया। तो कैमरास कहाँ लगे हुए इस चौक? यहाँ कहीं कैमरा नहीं, कहीं नहीं लगा, कोई कैमरा नहीं है। ये एक सामने घर है इनकी, घर में लगा हुआ है, लेकिन उनका व्यू सिर्फ अपनी 4 दीवारी तक ही है, उनके जो गेट है वहाँ तक है। अच्छा यानी ये लाइट्स पर कहीं कोई कैमरा नहीं? सिटी वगैरह का भी कोई भी कैमरा नहीं है यहाँ पे। ये भी सवालिया निशान है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि पोश इलाका है, तो पोश इलाके में कैमरा ही नहीं लगा हुआ। इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर कोई कैमरा नस्ब भी नहीं किया गया था। अगर किया गया होता तो शायद उसके फुटेज से बहुत सी चीजें और भी क्लियर हो जाती, लेकिन फुटेज तो फिर भी आ गई है, जिसके थ्रू पता चला है कि मुलजिम जो है वो जानबूझ के उसने हिट किया है। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि जी उसने जानबूझ के, एक तो इधर से वो आ रहा है, हाँ, दूसरी टीम इधर से आ रही है जी। अब हम क्या कह सकते हैं कि उसने जानबूझ के किया है या पहले से उनके उनके साथ था या उनके कोई अदावत थी, ये मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन को जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक्स पकड़ा देते हैं, गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं? देखिए, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद, उसके बच्चे जो है ना वो शाम को घर आए, ठीक है, और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब उनकी जायज़ नाजायज़ बातों को तवज्जो ना दी जाए, नाजायज़ बात उसकी ना मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी आप नाजायज़ बात मानेंगे, उसको हलाशेरी देंगे, उसको गाड़ी पकड़ा देंगे, तो वो नुकसान तो होगा। फिर आपने दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पर करूंगी कि आज भी यहाँ पर मैं खड़े होके ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन यकीन माने एक अजीबोगरीब सी अफसुर्दा सी फिजा है इस चौक की आज भी, जो मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि डीएसपी साहब ऐसे ही है ना, अफसुर्दा सी फिजा है। सड़क पर जहाँ देखो कहीं ना कहीं किरचियाँ नजर आ रही हैं, कहीं ब्लड पड़ा हुआ है, फुटपाथ टूटा हुआ है, उसको रिपेयर किया गया, वो समझ आ रही है कि ताज़ा ताज़ा रिपेयर हुआ हुआ है। अब इस चौक से गुजरने वाली जो ये फैमिली थी, ये अपने घर से ये सोच के नहीं आई थी कि हमने वापस नहीं आना और हमने मर जाना है। ये सोच कर आए थे कि हम फंक्शन पर जा रहे हैं और फंक्शन से वापस हम अपने घर जाएंगे। और जो मुलजिम अफनान है, शायद वो भी ये सोच कर नहीं आया था कि मैं कत्ल करने जा रहा हूँ 6 लोगों को, लेकिन स्पीड लगाना, जबरदस्ती हिट करना, थ्रेट करना, खड़े होकर बहस करना, ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि इस पर वाकई दहशतगर्दी की दिफात लगनी चाहिए थी। ये चीज़ें साबित करती हैं कि वाकई इस पर 302 की दिफात लगनी चाहिए थी। 6 जानें दुनिया से चले गईं और आप कोच में बैठकर फ़ोन करते हैं और 35 मिनट गपशप मारते हैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वॉटएवर, जहाँ भी आपने गपशप मारी तो थी। पुलिस को बदलना क्यों पड़ा, पुलिस को सस्पेंड क्यों करना पड़ा? क्योंकि तफ्तीश नाकिस थी। ये तफ्तीश नाकिस नहीं होनी चाहिए थी। याद रखिए, जनाजा हर घर से उठना है। आज अगर एक घर की बारी है, वहां से जनाजा उठ रहा है, तो कल दूसरे घर से जनाजा उठना है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें से जनाजा नहीं उठेगा। बच्चा पैदा भी होगा, इस दुनिया में टाइम भी गुजारेगा और इस दुनिया से जाएगा भी। तो खुदारा ये मौका वो है कि रफ़ाकत को हौसला दिया जाए, उसके लिए दुआ की जाए, सब्र जमील अल्लाह ताला उसको अता फरमाए। और ऐसे तमाम बच्चे जो अपने वालिदैन के कंट्रोल में नहीं हैं, जिनके बाप उनके सामने घुटने टेक देते हैं कि हाँ जी बेटा चले जाओ, जाके खाओ मैकडॉनल्ड, क्योंकि बच्चे ने जिद की थी, तो ऐसे वालिदैन को ज़रा होश के नाखून लेने पड़े और लेने चाहिए। अगर उस टाइम होश के नाखून लिए होते, बच्चे को ना इजाजत दी होती, तो आज 6 कत्ल ना होते, 6 जनाजे ना उठते, थाने कचहरियों में बाप धक्के ना खा रहा होता और 12 लोगों की टीम वकालत, वकील, वकला पेश ना होते।
अगर मौके पर बच्चे को रोक लिया जाता। तो मेरा यही मैसेज है तमाम पेरेंट्स के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।